सभी को नमः संस्कृताय। कारक विचार पर हम चर्चा कर रहे हैं और कारक विचार में हमारा उपपद विभक्तियों को लेकर विचार हो रहा है। आइए आज उसी क्रम में आगे चलते हैं। देखिए, हमने पीछे पढ़ा था कि अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण का जब योग हो तो जिसके साथ ये जुड़ते उसमें द्वितीया हो जाती है। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। ठीक है, तो कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, पहले तो हमें ये समझना है ये कहना क्या चाहता है। देखिए, अत्यंत संयोगे में जो है वो है सप्तमी विभक्ति एक वचन, सात एक, और सात एक का आपको कारक चिन्ह मालूम है, या तो में होता है या फिर जाता है पर के अंदर। ठीक है, तो अत्यंत संयोग होने पर, संयोग का अर्थ होता किसी चीज़ का मिला रहना, और अत्यंत का अर्थ होता बहुत ज़्यादा, लगातार। अत्यंत मतलब लगातार। मान लीजिए आप 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे सोए और लगातार सोते रहे, ये सोने का अत्यंत संयोग है। लेकिन यहाँ पर अत्यंत संयोग की किसकी बात करते हैं? कालाध्वनो, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। अर्थात काल मतलब समय, और अध्वन का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग। ठीक है, मार्ग। कहते हैं कि कालवाची या मार्गवाची जो शब्द है, और अगर वो शब्द अत्यंत संयोग में हो, अत्यंत संयोग का अर्थ होता है अर्थात वो किसी चीज़ को लगातार दिखा रहा हो। कोई काम आप कर रहे हो तो वो कार्य किस में करते हो? समय में करते हो। ठीक है, आपने 1 घंटा कार्य किया, 2 घंटा किया, 3 घंटा किया, 4 घंटा किया, और 4 घंटा कैसे किया? तो कहते अत्यंत संयोग, लगातार किया। 4 घंटे तक अगर आप कोई लगातार कार्य कर लेते हो तो आप समझ लेना आप द्वितीय विभक्ति करने के मूड में हो, बिल्कुल द्वितीय करने के मूड में हो। ऐसी मार्ग, अगर आप 10-12 किलोमीटर या मान लीजिए 50-60 किलोमीटर लगातार पढ़ लेते हो, लगातार पढ़ रहे हो, लगातार सो रहे हो, लगातार हंस रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो वो लगातार होना चाहिए, तो समझ लेना आप द्वितीय विभक्ति के मूड में हैं, आपको द्वितीय पसंद आ रही है। अब याद रखना, अगर आपको कोई लगातार 3-4, 10-12 किलोमीटर हंसता दिखाई पड़े या सोता दिखाई पड़े तो समझ लेना वो द्वितीय करने के मूड में है, द्वितीय विभक्ति करना चाहता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कालवाची या कोई भी कार्य जब लगातार चलता है, या कोई भी चीज़ या कोई वस्तु जब लगातार 3, 4, 10, 12 किलोमीटर जो है वो एक जैसी रहती है, अत्यंत संयोग होता तो द्वितीय कर ली जाती है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे शायद अर्थ को। उदाहरण देख लेते हैं, बात और स्पष्ट हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, आराम से पढ़ना है कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय होती। एक बात और याद रखना, अब तक हम पढ़ रहे थे कि अंतरा और अंतरेण की योग में दूसरे शब्दों में होती है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या याद रखना है? कालवाची और मार्गवाची इनमें ही द्वितीय होती है। उदाहरण दिया है कि 4 वर्षाणि वेदम अधिजज्ञे, 4 वर्षाणि वेदम, वेद को अधिजगे अर्थात अध्ययन किया। ठीक है, तो 4 वर्ष तक वेद पढ़ा। ठीक है, 4 वर्ष तक जो है वो वेद पढ़ा। कोई व्यक्ति है जिसने 4 वर्ष वेद पढ़ा। अब ये देखो, वेद का जो टाइमिंग है पढ़ने की, जो समय है पढ़ने का, वो कितना है? 4 वर्ष है। ठीक है भाई, वेद पढ़ा है तो 4 वर्ष तक पढ़ा है। और याद रखना, ये जो 4 वर्ष उसने अध्ययन किया है, ये अध्ययन कैसा है? अत्यंत संयोग में है। किसमें है? अत्यंत संयोग। अत्यंत संयोग में है ये अध्ययन उसका।
ऐसा नहीं कि उसने 1 साल पढ़ा, फिर 4 महीने के लिए घर चला गया, फिर उसने 2 दिन पढ़ा, फिर 3 दिन घर चला गया, फिर 1 दिन पढ़ा, फिर घर चला गया। ऐसा नहीं है। 4 वर्ष तक पढ़ा है गुरु तो लगातार पढ़ा है, यही अत्यंत संयोग है। और ये अत्यंत संयोग किसके अंदर है? समय के अंदर है। भाई 4 वर्ष आपको टाइम दे रहे हैं ना कि 4 वर्ष तक पढ़ा, तो यहाँ पर चत्वारी वर्षाणी में जो द्वितीया होगी वो होगी कालध्वनुरत्यंत संयोगे से, और वेदम में जो द्वितीया होगी वो होगी आपकी कर्मणि द्वितीया। इसमें कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत मान लेना आपकी वेदम में भी आप कालध्वनुरत्यंत संयोगे से द्वितीया करने लगोगे, ऐसा नहीं है। अर्थात चत्वारी वर्षाणी में जो द्वितीया आपकी होगी वो होगी कालध्वनुरत्यंत संयोगे। और आपका प्रश्न कैसे बनता है? तो प्रश्न भी आपका ऐसे ही बनेगा कि यहाँ पर इस वाक्य के अंदर कौन से शब्द हैं जिनमें द्वितीया विभक्ति कालध्वनुरत्यंत संयोगे से की गई है। तो वो तो आपको या तो शब्द दे दिए जाएंगे चत्वारी वर्षाणी, या फिर आपको उदाहरण दे के पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर द्वितीया किस सूत्र से होगी। तो इन दोनों में द्वितीया होगी कालध्वनुरत्यंत संयोगे। ठीक है, ये द्वितीया का आपका उदाहरण हो जाएगा। अगला इसी में उदाहरण देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चीज़ को आराम से समझना। देखो बहुत ज़्यादा अगर आप डीपली घुस जाओगे किसी चीज़ में तो उतना हमारे लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि ना हम कोई असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं अभी, हमें केवल टीजीटी का देना। तो हमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कैसे यहाँ पर विभक्तियाँ होती हैं। एक वीडियो मैं ऐसा लेके आऊँगा, पूरा एक ही वीडियो होगा जिसमें अब तक हमने द्वितीया का जितना पढ़ा है वो सारा एक वीडियो में ही होगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं देखना चाह रहा, नहीं किसी के पास टाइम है, कई बार ऐसा होता ना, हम सरस्वती के मानस पुत्र हैं, हम एक रात में ही आशीर्वाद लेके अगले दिन पूरी कॉपी भर के आ जाते परीक्षाओं में। तो हम तो वो मानस पुत्र हैं, हमें आदत है एक रात का आशीर्वाद लेने की। तो कई ऐसे हमारे मित्रगण हैं, और हम भी शायद, आप भी उसी कैटेगरी, हम भी उसी कैटेगरी में हैं कि एक रात में आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को एक रात में आशीर्वाद देने वाला भी एक वीडियो आएगा जो पूरी द्वितीया विभक्ति को एक ही वीडियो में कवर कर देगा। 1-1.5 घंटे के वीडियो होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। कहते हैं सहस्त्रम, सहस्त्रम वर्षाणि राक्षसः। क्या किया राक्षसा? तपः तपस्तप्तवान। ठीक है, कि हजारों वर्ष तक लगातार तप करता है। राक्षस जो है, राक्षसा अर्थात राक्षस जो है वो सहस्त्रम वर्षाणी, हजारों वर्ष तक, सहस्त्र मतलब हजार और वर्षाणी मतलब वर्ष, हजारों वर्षों तक जो है वो तपः अर्थात तपस्या को तप्तवान करता है या करता था। राक्षस ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। ठीक है, अब देखो तपस्या करने का जो टाइम है, जो समय है आपका, ठीक है, जो आपका समय है तपस्या करने का वो कितना है? हजारों वर्ष तक। और हजारों वर्ष लगातार है गुरु। ऐसा नहीं कि एक दिन की 10 दिन छोड़ दे, जैसा हमारी हालत होती है, एक दिन पढ़ा 10 दिन छोड़ा, 3 दिन पढ़ा 4 दिन छोड़ा। ठीक है, ऐसे नहीं, हजारों वर्ष तक। कोई राक्षस जो है वो हजारों वर्षों तक तप कर रहा है। तो ये क्या है? काल है भाई, लगातार तपस्या कर रहा है ना, तो यही तो अत्यंत संयोग है। इसी को तो अत्यंत संयोग कहा गया। जब आप कोई कार्य लगातार करते हैं, रोज करते हैं, तो गुरु समझ लेना आप द्वितीया विभक्ति करना चाहते हैं। आपका अत्यंत संयोग बना हुआ है, और अत्यंत संयोग जो है वो समय में है। इसलिए क्या हुआ, जो कालवाची शब्द है हजार और वर्ष, क्योंकि वर्ष का विशेषण जो है वो हजार है, इन दोनों में क्या हो जाएगी? द्वितीया हो जाएगी। तो राक्षसाः सहस्त्रम वर्षाणि तपस्तप्तवान, अर्थात राक्षस ने हजारों वर्ष तक जो है वो तप किया। तो आप समझ गए होंगे इस बात को, आराम से समझिए। काल है, काल यहाँ पर सहस्त्रम वर्षाणि है, इसलिए यहाँ पर जो है वो द्वितीया हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे काल के उदाहरण हो गए। अब हम देख लेते हैं अध्व अर्थात मार्ग का।
भाई आजकल हम मार्ग को कैसे नापते हैं? किलोमीटरों में या मीटरों में। जैसे 100 मीटर हो गया, ठीक है, 200 मीटर हो गया, 300 मीटर हो गया, आधा किलोमीटर हो गया, और क्या बोलते 10 किलोमीटर हो गया, 50 किलोमीटर हो गया। ये तो हम आज नापते हैं। लेकिन पुराने समय में या पुरानी वाक्यों में आपने सुना होगा कि जी इतने कोस चला गया, ठीक है, वो कोस का प्रयोग बहुत करते थे, इतने कोस चला गया या इतना चला गया। तो यहाँ पर जो आपको उदाहरण मिलेंगे वो कोस में ही मिलेंगे। देखिए, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी, ये आपका वाक्य है और ये मार्गवाची है, ठीक है। उसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी घटा के देखेंगे। कुटिला नदी, नदी कैसी है? टेढ़ी है। कुटिला का अर्थ होता तिरछी होना, तो नदी जो है वो टेढ़ी है, तिरछी है। कितनी तिरछी है? तो क्रोशम, अर्थात 1 कोस तिरछी है, ठीक है। क्रोशम मतलब 1 कोस। अब नदी तिरछी है, कितनी तिरछी है? 1 कोस तिरछी है। अब ये जो 1 कोस शब्द है ये मार्गवाची है कि नहीं है? मार्ग बता रहा है आपको। आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटरम कुटिला नदी, अर्थात जो नदी है वो 10 किलोमीटर तक तिरछी है। अब यहाँ पर क्रोश जो है, कोस जो है, उसका अत्यंत संयोग बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि 1 कोस में 10 बार सीधी हुई, 10 बार तिरछी, ऐसा नहीं है। 1 कोस तक गुरु लगातार नदी ऐसे होती चलेगी तिरछी, ठीक है। तो इसी को कहा क्रोशम कुटिला नदी, अर्थात नदी जो है गुरु वो 1 कोस तक जो है वो कुटिल है, तिरछी है। तो यहाँ पर कुटिलता को हम किसके द्वारा दिखा रहे हैं? क्रोश के द्वारा, कोस के द्वारा। तो कुटिलता का अत्यंत संयोग किसके साथ बैठ रहा है? मार्गवाची शब्द के साथ। भाई कुटिला है, तिरछी है, कितनी तिरछी है? 1 कोस तिरछी है। तो कुटिला का संबंध बैठता है कोस के साथ, इसलिए कोस जो है ये एक मार्गवाची है, एक नापने की एक पैमाना है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। हमने कर भी रखी है। आज के समय बात करें तो ऐसे कर सकते हैं 10 किलोमीटरम क्या? कुटिला नदी। भाई 10 किलोमीटर तक जो है वो नदी क्या है? कुटिला है, तिरछी है। कुटिला नहीं बताना चाह रहे, हम इतना बताना चाह रहे कि इसका जो कुटिलपना है वो 10 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मार्गवाची शब्द है 10 किलोमीटर, इसमें द्वितीया हो जाएगी। शायद आप बात समझ गए होंगे इस बात को। एक इन्होंने उदाहरण और दिया है, उसको भी देख लेते हैं, इधर ही लिख लेता हूँ मैं। आप बस इतना याद रखना, जहाँ पर द्वितीया हुई हो वाक्य में, ऐसे ही वाक्य नहीं, ऐसा नहीं कि मैं टीजीटी का पेपर देना और हम फ्री हो जाएंगे, नहीं। आगे भविष्य में भी अध्ययन जो होता है वो भविष्य के लिए होता है। वर्तमान तो परीक्षा हमारा उद्देश्य है मात्र। भविष्य में भी कभी भी वाक्यों में अगर आपको इस प्रकार सा समय का लगातार समय दिया हो या कोई मार्गवाची शब्द दिया हो तो समझ लेना द्वितीया करनी है, कभी भी कंफ्यूज मत होना उसमें। एक उदाहरण दिया है कि सभा वै श्रवणी, सभा वै श्रवणी, कहते हैं सभा वै श्रवणी राजन, सभा वै श्रवणी राजन शतयोजनम आयाता, ठीक है। शतयोजनम आयता, सभा वै श्रवणी राजन शतयोजनम, बस यही पकड़ना हमें। पूरे वाक्य से हमारा कोई मतलब नहीं है। कोई ये कह रहा है कि हे राजन, वैश्रवणी जो सभा है अर्थात कुबेर से संबंधित जो सभा है, ठीक है, विश्रवण कहते हैं कुबेर को, और कुबेर की होने वाली सभा को कहा गया वैश्रवणी, अर्थात तत्सेदम, अर्थात वैश्रवण अर्थात कुबेर से संबंधित जो सभा है वो सभा कितनी लंबी है? बोले 100 योजन। 100 अर्थात 100 योजन। कितनी योजन लंबी है? 100 योजन। देखो योजन जो है ये उस समय का माप था,
ठीक है। 100 योजन लंबी है, अर्थात उस समय का माप हुआ करता था 100 योजन या योजन, 1 योजन 2 योजन, आज हम उसे कह लेते हैं किलोमीटर, मीटर या दूसरे जो हमारे मापक होते हैं दूरियां नापने के, उस समय चलता था या तो कोस और या फिर योजन। ठीक है, कहते 100 योजनम, अर्थात 100 योजन तक आयाता लंबी थी। क्या बोले? सभा। सभा 100 योजन तक लंबी थी। अब सभा जो है उसकी लंबाई बता जा रही है मार्गवाची शब्द के द्वारा, मार्गवाची शब्द के द्वारा बताई जा रही है कि भाई 100 योजन लंबी सभा है, तो जो 100 योजन शब्द है इसमें द्वितीया हो जाएगी। इतनी सी बात है मात्र। 100 योजनम आयता, अर्थात 100 योजन इतनी लंबी थी। तो जो भी मार्गवाची शब्द होगा उसमें द्वितीया होगी, जो भी कालवाची शब्द होगा उसमें द्वितीया होगी। एक इन्होंने वो दिया श्लोक कि 10 योजन विस्तीर्णाम 63 योजनम आयता छाया वानर सिंहस्य जले चारुतरा भवत, अर्थात वानर श्रेष्ठ की परछाई जो कि 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी थी वो जल में अधिक सुंदर लगती थी। एक श्लोक दिया यहाँ पर हमारा 63 योजनम आयता, ये उदाहरण बन सकता है। एक बार आपको इतने उदाहरणों में नहीं जाना, जितना उदाहरण हमें आवश्यकता है उतना हमने कर लिया है। बस एक बात सिद्धांत आपको याद रखना है, ये ब्लैक बोर्ड भरने का कोई ऐसे फ़ायदा नहीं है। आपको सिद्धांत याद रखना है कि जब कभी रिवीजन कर लेते इसका, कि जब कभी कालवाची और जब कभी मार्गवाची शब्द हो और उनके साथ किसी कार्य का अत्यंत संयोग बना हुआ रहे, तब वहाँ पर कालवाची और मार्गवाची में आपको द्वितीया करनी है। बस इतनी सी बात है। क्रोशम कुटिला नदी, नदी तिरछी है, कितनी तिरछी है? 1 कोस तक तिरछी है। तो तिरछे पना को कहने के लिए हमने कोस शब्द का प्रयोग किया, उसमें द्वितीया कर ली। हमें बताना है कि कुबेर की जो सभा है वो 100 योजन लंबी है, तो भाई कितनी लंबी है सभा? 100 योजन है। तो मार्गवाची शब्द से जो कि 100 योजन है उसमें हमने द्वितीया कर ली। इतनी सी बात है, और ज़्यादा बात इसमें कुछ नहीं है। ये उस समय के योजन थे या कोस था। आज के समय में बात करो तो आप टाइम को लेके बात कर सकते हो, और किलोमीटर और वर्ग और क्या बोलते मीटरों में बात कर सकते हो कि भाई ट्रेन हमने देखी थी एक, वो 10 किलोमीटर लंबी थी, तो लौह पथगामिनी जो है वो 10 किलोमीटरम आयता, अर्थात 10 किलोमीटर तक लंबी थी। आपको सीधी बात है, उदाहरण समझ में आना चाहिए, और वो आपको जैसे भी आए सिद्धांत समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, अगला सूत्र पढ़ते हैं। फिर अगला सूत्र दिया हुआ है एनपा द्वितीया। एनपा द्वितीया सूत्र के प्रकार के बारे में बात करें तो ये विधि सूत्र है। किस प्रकार का सूत्र है? विधि। ठीक है, विधान कर रहा है। अब इससे आपको विधान ढूंढना, विधान क्या है? तो देखो विधान है द्वितीया का, कि भाई द्वितीया करो। क्या करो? द्वितीया करो। भाई किसके साथ द्वितीया करें, किसमें द्वितीया करें? तो दिया है एनपा। एनपा में विभक्ति और पदच्छेद खोजें तो एनप का तृतीया में बनता है एनपा। ठीक है, और आपको पता है कि जब तृतीया कर ली जाती तो अर्थ निकलता है द्वारा या से। ठीक है, तो एनप से, अर्थात गुरु जो एनप के साथ रहेगा उसमें द्वितीया हो जाएगी। इतना समझना है, जो एनप के साथ रहेगा उसमें द्वितीया हो जाएगी। अब समस्या ये है, हमें ये नहीं पता ये एनप क्या है। तो देखिए एनप एक प्रत्यय होता है। एनप क्या होता है? एक प्रत्यय होता है। इसमें से केवल एन बचता है, पा हट जाता है। और अगर मान लीजिए किसी शब्द के साथ जाएगा, ये जाता है दिशावाची शब्दों के साथ। जैसे मैंने कह दिया कि दक्षिण। ठीक है, अब दक्षिण शब्द से जब हम एनप प्रत्यय कर देंगे तो रूप आता है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे तो रूप बनता है दक्षिणेन। क्या बनेगा? दक्षिणेन। ठीक है, रूप क्या बनेगा? दक्षिणेन। बस इसी बात को आपको समझना है। अब यहाँ पर दक्षिणेन जो आपका रूप बना ये तृतीया का नहीं है। ऐसा नहीं कि रामायण के समान हम समझ लें ये दक्षिणेन जो बना है वो तृतीया का, तृतीया का नहीं है, ये एन प्रत्यय है। ठीक है, दक्षिणेन में एन प्रत्यय है। अब एन प्रत्यय है तो ये कहते कि एनपा, अर्थात इस प्रत्यांत शब्द के योग में। भाई एन प्रत्यांत शब्द हो गया दक्षिणेन, बोले इसके योग में, इसके संबंध से या इसके पास में जो भी शब्द रहेगा उसमें द्वितीया क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति कर ली जाएगी।
उदाहरण जो इन्होंने दिया है वो दिया है ग्रामम दक्षिणेन, ग्रामम दक्षिणेन, ठीक है, ग्रामम दक्षिणेन अर्थात गांव की दक्षिण की ओर। तो एनप का अर्थ क्या निकला? और। क्या अर्थ निकला? और। भाई एनप प्रत्यय जिसमें किया जाएगा उसका अर्थ होगा और। तो दक्षिण से हमने एनप किया तो रूप बना दक्षिणेन, तो दक्षिणेन का अर्थ हुआ दक्षिण की ओर। तो गांव से, गांव के दक्षिण की ओर। अब हमने यहां पर क्या किया है कि एनप प्रत्यांत हमारा शब्द है दक्षिण। ये जो शब्द है ये एनप प्रत्यांत है, इसमें हमने एनप किया हुआ। इन्होंने कहा एनपा द्वितीया। भाई एनप प्रत्यांत जो शब्द होगा उसके साथ कोई अगर शब्द आ जाए आगे पीछे तो उसमें क्या करनी? द्वितीया। तो देखो इसके आगे ग्राम शब्द है, ठीक है, तो ग्राम शब्द में क्या कर लिया? द्वितीया कर ली, ग्राम शब्द में द्वितीया कर ली। अब प्रश्न कैसे आएगा परीक्षा में? प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ग्राम शब्द में द्वितीया करने वाला सूत्र कौन सा है? तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कर्मणि द्वितीया, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, एनपा द्वितीया, या दूरांतिकार्थी षष्ठ्यन्यतरस्या, या कोई भी एक्स वाई जेड, या गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्य, कुछ भी दे दिया जाएगा। तो आपको बस ये देखना है कि जो उससे आगे वाला शब्द है और अगर वो दिशावाची है और तृतीया जैसा लग रहा है तो समझ लेना द्वितीया होगी आपकी एनपा द्वितीया से। किससे होगी? एनपा द्वितीया से। ये कहेगा एनप प्रत्यांत के योग में उसके साथ में जो शब्द जुड़ा हुआ रहेगा उसमें द्वितीया हो जाएगी। ग्रामम दक्षिणेन, ठीक है, तो गांव दक्षिणेन जो ये एनप प्रत्यांत है इसके योग में ग्रामम में क्या कर दी हमने? द्वितीया कर ली। अब बात ये है, इन्होंने एक साथ में उदाहरण और दिया है, कहते कि ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन। तो आपको क्या करना? ग्रामस्य। इस सूत्र का योग विभाग कर दिया जाता है। तो यहाँ षष्ठी की अनुवृत्ति लाकर, उस समय इतने बड़े पचड़े में नहीं पड़ेंगे, हमें आवश्यकता भी नहीं है। जब मान लो पीजीटी का देना हो और हमें असिस्टेंट का देना हो तब वो सब बातें हमारे काम की हैं। हमें बस ये समझना है कि योग विभाग से यहाँ पर षष्ठी का भी विधान कर लिया जाता है, षष्ठी विभक्ति का विधान भी कर लिया जाता है कि एनप के योग में जो है वो षष्ठी भी कर ली जाती है। तो दो विभक्तियां की एनप के योग में, एक तो हमने की द्वितीया और दूसरी कर दी षष्ठी, ठीक है। तो दक्षिणेन ग्रामम या दक्षिणेन ग्रामस्य, तो अर्थ क्या हुआ कि गांव के दक्षिण की ओर। अगर हम यहाँ पर आज के परिप्रेक्ष्य में लेके देखें तो अपने अपने गांव का नाम लिख लेना, इसके बाद उत्तर के साथ जोड़ेंगे तो अर्थ होगा उत्तरेण, अर्थात उत्तर की ओर। तो ग्रामम या ग्रामस्य उत्तरेण अर्थात गांव के उत्तर की ओर, ठीक है। एक बात और आपको समझनी है, एनप प्रत्यांत जो शब्द बनेगा वो अव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अव्यय। इसका रूप नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि दक्षिणेन का आपने रूप बना दिया और आप दक्षिणेनम, दक्षिणेने, दक्षिणानी या दक्षिणेनः, दक्षिणेनौ, दक्षिणेना ऐसा रूप चलाने लग जाओ, राम के समान या फल के समान। कहते हैं ऐसा कोई रूप नहीं चलेगा। आपको बस इतना समझना है और इसमें कुछ है नहीं। हाँ, एक उदाहरण इन्होंने दे रखा है, बोले तत्रागारम धनपति गृहात् नुत्तरेणास्मदीयम। ये इसका मेघदूत का है और यक्ष कहता है, बोले तत्र आगारम अस्मदीयम, अर्थात अस्मदीयम मेरा भी वहाँ पर क्या है? आगार है, घर है। कहाँ पर है? बोले धनपति गृहान उत्तरेण, धनपति के गृह से उत्तर की ओर। तो उत्तरेण दे रखा ना आपका, उत्तरेण, उत्तर की ओर। किसके उत्तर की ओर? तो धनपति के घर के। तो धनपति गृहान, भाई धनपति गृहान में क्या कर दी हमने? द्वितीया कर दी। धनपति के गृह से, कुबेर के घर से उत्तर की ओर हमारा भी छोटा सा एक हवेली है, ठीक है। ये मेघदूतम का दे रखा है, तो और कुछ इसमें समझने लायक है नहीं, बाकी आप समझदार हो। तो इतना ही हम देख लेते एक बार रिवीजन में कि एनपा द्वितीया सूत्र है
विधि सूत्र है। ये कहता है कि एनप प्रत्यय जिससे किया जाता है उससे संबंधित अगर कोई शब्द हो तो उसमें द्वितीया कर ली जाती है। एनप प्रत्यय होने के बाद रूप जो बनता वो तृतीया जैसा मालूम पड़ेगा आपको, कि जैसे इसमें तृतीया कर रखी हो। जैसे दक्षिण प्लस एना रूप बना दक्षिणेन, अब ये एन प्रत्यय हो गया। तो एन प्रत्यांत जो शब्द हमारा दक्षिणेन बना, तो दक्षिणेन के योग में जो ग्राम शब्द था उसमें द्वितीया कर ली। ठीक है, यही इस सूत्र का विधान करने का आशय है। तो दक्षिणेन ग्रामम अर्थात गांव के दक्षिण की ओर। ठीक है, और योग विभाग से यहाँ षष्ठी भी कर ली जाती, तो ग्रामस्य ग्रामम व दक्षिणेन, व और लगा लो बीच में, व दक्षिणेन अर्थात गांव के दक्षिण की ओर। एन प्रत्यांत करने के बाद रूप नहीं चलेंगे, और एन प्रत्यांत का योग होने के कारण से ये जो ग्राम है इसमें द्वितीया कर ली हमने और एक बार षष्ठी कर ली। इतना ही हमें इसको पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो रोक के देख सकते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा। अगला सूत्र पढ़ लेते हैं हम। इसको नोट्स बनाते चलिए, आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लिखते चलिए। देखो नोट्स बनाने से ये होगा कि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ, अगला सूत्र देखते हैं हम। बहुत सरल सूत्र है, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। मैं आपसे अगर ये कहूँ एक वाक्य बनाओ कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। ठीक है, तो हम क्या वाक्य बनाएंगे? यही बनाएंगे ना, रामः गृहम गच्छति। भाई यही बनाओगे, इससे ज़्यादा तो नहीं बना सकते और बनने वाला भी नहीं, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमने बनाया संस्कृत में राम घर जाता का रामाह गृहम गच्छति। राम घर जाता है, रामाह विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। ये सूत्र बस इतना करेगा, ये कहेगा गुरु ऐसा करो, द्वितीया से परेशान हो गए हो करते करते, तो ऐसा कर लो बीच में चतुर्थी और कर लो। क्या कर लो? चतुर्थी। बस हो गया अर्थ, इतना ही अर्थ है सूत्र का। ये कहता है कि जब कभी आप द्वितीया से छिक जाओ, आपका मन करे नहीं गुरु हम तो चतुर्थी करना चाहते हैं, तो आपको बस चतुर्थी करने की स्वतंत्रता देता ये सूत्र। लेकिन किस में देता है? केवल एक चीज़ में, गच्छति वाली क्रियाओं में। जाना, जहाँ जाना है उन्हीं क्रियाओं में देता है, अन्य जगह नहीं देगा। अब तुम कहो कि रामा फलम खादति, रामा फलम खादति, यहाँ पर भी हम चतुर्थी कर लें। रामा फलम खादति, कि राम जो है वो फल खाता है, तो यहाँ भी हम कर दें इसको फलाय खादति। तो गुरु फलाय नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जाना क्रिया नहीं है, गत्यर्थक नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप कहो कि जी हम ऐसा कर लें कि रामा विद्यालयम धावती। हाँ, यहाँ कर सकते हो, क्योंकि धावती गमन क्रिया है, गत्यर्थक क्रिया है। आप विद्यालय भी कर सकते हो और विद्यालय भी कर सकते हो। उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप इस सूत्र को बस समझ लो कि सूत्र कहना क्या चाहता। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान सूत्र है, और शायद आप आधी बात समझ भी गए होंगे। समझ लीजिए कि गत्यर्थक धातुओं में द्वितीया के साथ साथ चतुर्थी भी हो जाती, बस यही आपको दिमाग में रखना है। गत्यर्थक धातु हो, जैसे गच्छ हो गया, इण गतु धातु हो गई, या प्रापणे हो गई, णीय प्रापणे हो गई, चल हो गई, चलती, चुप हो गई अर्थात चोपति, चुप मंदायाम गतौ, धीरे धीरे चलने के अर्थ में, यत हो गई। ठीक है, या हो गई। तो ऐसी जितनी भी धातु गत्यर्थक हैं वो ये कहते हैं कि इन गत्यर्थक धातुओं का जो कर्म है उस कर्म में आप चतुर्थी कर लो बस। अब आपसे ये पूछेगा परीक्षाओं में कि रामः गृहम गृहाय गच्छति के अंदर ये जो गृहाय है इसमें चतुर्थी किससे हुई है? तो ऐसा मत लिख देना चतुर्थी संप्रदाने, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई साहब। आपको सूत्र लिखना है गत्यर्थ कर्मणि। क्या लिखना है? गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। ठीक है, आप उदाहरण एक बार समझ लो, शायद समझ भी गए होंगे। इसको देख लीजिए, फिर हम सूत्र पर चर्चा करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब हम सूत्र पर चर्चा करते हैं। उदाहरण आपको समझ में आ गया है, अब आप सूत्र को आसानी से समझ सकते हैं। देखो सूत्र क्या कहना चाहता है। पहली बात तो ये विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि है, अर्थात विधान कर रहा है। किस बात का विधान कर रहा है? देखो इस बात का विधान कर रहा है कि द्वितीया कर लो या फिर क्या कर लो? चतुर्थी कर लो।
ठीक है, इसी बात का विधान है। तो सूत्र का प्रकार क्या है गुरु? सूत्र का प्रकार है विधि सूत्र। ठीक है, विधि सूत्र है। अब देखते हैं, बोले गत्यर्थ कर्मणि सातेक। ठीक है, गत्यर्थ कर्मणि सातेक। गति अर्थ, भाई गति अर्थ है जिनका उन्हें क्या कहेंगे? गत्यर्थ। तो गति अर्थ वाली, गति अर्थ वाली क्या? बोले धातुओं के कर्मणि मतलब कर्म में, धातुओं के कर्मणि मतलब कर्म में। ठीक है, कर्म में सप्तमी है ना भाई, सप्तमी का कारक चिन्ह क्या आ जाएगा? में पर। तो गत्यर्थ का अर्थ हुआ गति है अर्थ जिनका, अर्थात गति अर्थ वाली। भाई गति अर्थ धातुओं का ही होता है, प्रातिपदिकों को थोड़ी हो जाएगा। रामाकृत गति अर्थ थोड़ी है, गृहम जो प्रातिपदिक है इसका अर्थ गति थोड़ी है। ये कह रहे गति अर्थ वाली जो धातुएं हैं जिनका अर्थ जो है गुरु गति में हो, तो गति अर्थ वाली धातुओं का जो कर्म है उस कर्म में क्या होता है? बोले द्वितीया और चतुर्थ्य। आज तक हमने ये पढ़ा था कि कर्म में द्वितीया होती है, पता ना आपको, कर्म में द्वितीया होती है। ये कहते नहीं, गत्यर्थक धातु हो तो कर्म में आपको स्वतंत्रता दी है चतुर्थी करने की, तो द्वितीया चतुर्थ्य, द्वितीया भी हो जाएगी और चतुर्थी भी हो जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशन है आपके सामने, कुछ शर्तें हैं। बिना शर्तें, जब तक शर्तें लागू नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते हो। तो पहली शर्त दी चेष्टा आयाम, वहाँ चेष्टा होनी चाहिए। सातेक क्या होनी चाहिए? चेष्टा होनी चाहिए। चेष्टा कहते हैं स्पंदन, हाथ पैरों का हिलना, आंखों का डबडबाना, सिर हिलाना, घुमाना। ऐसे तो पंखा भी चलता है, वो भी क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो चेष्टायाम, एक तो चेष्टा होना चाहिए, पहली बात, ये पहली कंडीशन है। और दूसरा दिया अनध्वनि, ये भी सातेक का। देखो अध्वन कहते हैं रास्ते को, अध्वन किसे कहते हैं? रास्ते को। रूप चलता है अध्वा, अध्वानो, अध्वाना, तो अध्वन कहते हैं रास्ते को। और ना अध्वन अनध्वन, अर्थात रास्ता नहीं होना चाहिए। भाई जिसे आप कर्म बनाना चाहते हो वो रास्ता नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अहम पंथानम गच्छामि, तब नहीं बात बनेगी, तब आप द्वितीया ही करनी पड़ेगी, चतुर्थी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर एक बार देख लो इसको। बोले गत्यर्थक, गति अर्थ वाली धातुओं के जो कर्म हैं उन कर्म में क्या होगी? द्वितीया और चतुर्थी होगी। कंडीशन लागू अब होती है, बोले या तो वहाँ चेष्टा होनी चाहिए, चेष्टा जरूरी है गुरु, और चेष्टा होने के बाद अनध्वनि, अर्थात वहाँ रास्ता कर्म के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना ही अर्थ है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। आप सूत्र से भी इस अर्थ को देख सकते हैं। मान लीजिए आपको याद नहीं रहता अर्थ, कोई दिक्कत नहीं है, आप सूत्र से भी देख सकते हैं कि गत्यर्थक कर्मणि, गति अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनका जो कर्म है उस कर्म में द्वितीया होती है, चतुर्थी होती है, चेष्टा होनी चाहिए वहाँ पर, लेकिन रास्ता नहीं होना चाहिए। रास्ता निकलने का और कोई नहीं है। तो कैसे उदाहरण दिया इन्होंने, देखिए एक उदाहरण जो दिया हुआ है यहाँ पर, कहते हैं कि गृहम गृहाय वा गच्छति। उदाहरण तो इतना ही दिया है। हम एक, चलो हम राम को जोड़ लेते हैं, राम ही हमारा एक जो है जो हमें पार लगाएंगे। रामाः गृहम गृहाय वा गच्छति। ठीक है, ये हमारे अनुवाद हो गया। दिख रहा होगा शायद, ये इंक भी इसकी समाप्त हो रही मेरे पेन की। ठीक है, दिख रहा है। देखो रामाः गृहम गृहाय गच्छति, ये जो गच्छति है ये कैसी है? गत्यर्थक धातु है भाई, गत्यर्थक है। ठीक है, गति हो रही यहाँ पर, तो गत्यर्थक धातु है, और गत्यर्थक धातु का जो कर्म है वो क्या है? गृहम। भाई राम जो है वो गमन धातु के द्वारा, गमन के द्वारा गृह है उसके लिए इप्सित है, घर जाना चाहता है। ठीक है, तो गत्यर्थक धातु है गच्छति, और उसका जो कर्म है गुरु वो है गृहम। पूरी शर्त घट गई। ये क्या है? उसका कर्म है। ये क्या है? कर्म है। तो देखिए गत्यर्थ कर्मणि, धातु गत्यर्थक है गच्छति, उसका कर्म क्या है? गृहम। ये गृहम कर्म है। बोले इसे गृहम कर्म में, गत्यर्थ कर्मणि कर्म में क्या होती है? द्वितीया भवति।
द्वितीया कर रखी है हमने, ठीक है। लेकिन कहते हैं द्वितीया के साथ साथ चतुर्थी अपि भवती, चतुर्थी भी करनी है आपको, द्वितीया के साथ साथ चतुर्थी भी करनी है, ठीक है। तो हमने देखो द्वितीया भी कर ली और साथ साथ में चतुर्थी भी कर ली, द्वितीया चतुर्थी दोनों कर ली। फिर कहते हैं अब आप शर्त लागू करो चेष्टा, देखो चेष्टा है कि नहीं है। देखो चेष्टा का मतलब है गमन करते समय हाथ पैर का हिलना, चेहरे का हिलना, ठीक है। अब तुम बिल्कुल स्ट्रिक होके बिल्कुल छाती तान के हाथ पैर ऐसे करके जा रहे हो कि हम हिलेंगे ही नहीं, ठीक है, आर्मी वाली पोजीशन में, तब भी वहाँ आपकी चेष्टा है। तो कर देखो चेष्टा है वहाँ पर, और अनध्वनि, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, चेष्टा है लेकिन रास्ता नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर देखो, गच्छति का जो कर्म है उस कर्म में द्वितीया भी हो गई और उस कर्म में चतुर्थी भी हो गई। अब देखो प्रश्न जो परीक्षा में वो ऐसे आता है कि इस वाक्य में चतुर्थी किस सूत्र से हुई है। द्वितीया तो आप लगा दोगे एक बार के लिए, भाई कर्मणि द्वितीया हो गई है, ठीक है, कर्मणि द्वितीया हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर पूछेगा यहाँ पर चतुर्थी किस सूत्र से हुई है, आपको ऑप्शन देगा चतुर्थी संप्रदान, ठीक है। इसके बाद गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ, एक दो ऑप्शन और देगा। तो हमें क्या लगाना है, द्वितीया चतुर्थ्यौ, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ। आप चतुर्थी संप्रदान मत लगा देना। देखो यहाँ पर कर्म में ही चतुर्थी की है, ऐसा नहीं उसको संप्रदान करने के बाद चतुर्थी, ये दिमाग से निकालना। यहाँ पर जो गत्यर्थ का जो कर्म था वही कर्म में ही चतुर्थी है, ठीक है। तो चतुर्थी का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, गत्यर्थ कर्मणि, इतनी सी बात है बस। तो गत्यर्थ कर्मणि से क्या किया कि कर्म में ही आपकी चतुर्थी का विधान कर दिया, इतनी सी बात है। अब बात आती है कि चलो गृहाय में तो चतुर्थी हो गई गत्यर्थ कर्मणि से, तो गृहम में द्वितीया किससे करेंगे, कर्मणि द्वितीया से करेंगे या फिर इसी सूत्र से करें गत्यर्थ। देखो अगर आप केवल द्वितीया जब करोगे तो कर्मणि द्वितीया से होगा, ठीक है। बहुत सारे विद्वानों का अपना अपना मत है, अपना कोई मत नहीं, अपना तो दूसरों का मत ही अभी तक ढो रहे हैं। बोले अगर द्वितीया करोगे केवल तब होगी कर्मणि द्वितीया, और द्वितीया चतुर्थी मिला के करोगे गुरु तब होगी द्वितीया चतुर्थ्यो, ठीक है, द्वितीया चतुर्थ्यो से होगा। तो यहाँ पर द्वितीया जो होगी वो किससे होगी, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो, ठीक है, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो, इसी से द्वितीया हो गया। तो दोनों जगह आपको क्या लगा के चलना है, गृहम में द्वितीया हुई है गत्यर्थ कर्मणि से, गृहाय में द्वितीया हुई है गत्यर्थ कर्मणि से, ठीक है। शायद ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप गृहम को हटा के विद्यालय में रख सकते हैं, गच्छति को हटा के याति रख सकते हैं, या एति रख सकते हैं कि जाता है, कुछ भी कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि वो कर्म होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जो गृहम है, इस गृहम में और गृहाय में ये कर्म में चतुर्थी है, तो कर्म में चतुर्थी जो है वो गत्यर्थ कर्मणि सूत्र से ही हो जाएगी। इसका यही एक उदाहरण बनता है, गृहम के स्थान पर विद्यालयम कर सकते हैं, गच्छति के स्थान पर आयाति कर सकते हैं क्योंकि ये भी गत्यर्थक धातु है, एति कर सकते हैं इणगतौ धातु का, यत का यतति कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ पर जो बाबूराम जी ने दिया है वो ये दिया है कि अगर मान लो इस उदाहरण में चेष्टायाम नहीं होता, चेष्टा नहीं होता, चेष्टा शब्द का प्रयोग नहीं करते, तब क्या होता, सूत्र में गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थो अध्वनि रहता, चेष्टायाम हटा देते, तो उदाहरण देते हैं कि उदाहरण जो आपका बनता वो यहाँ भी चतुर्थी होने लग जाती। एक उदाहरण इन्होंने दे रखा है, उसको देख सकते हैं कि मनसा हरिम व्रजति, मनसा हरिम व्रजति, मनसा हरिम व्रजति, अर्थ हुआ मनसा अर्थात मन के द्वारा, हरिम मतलब हरि को, व्रजति मतलब भजन करता या जाता है, ठीक है, कि मन के द्वारा हरि का भजन करता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो आराम से संध्या उपासना कर रहा है,
तो वो मन के द्वारा ही परमात्मा का भजन कर रहा है। तो गत्यर्थ कर्मणि तो यहाँ भी है भाई। ब्रजति जो है वो गत्यर्थक धातु है और गत्यर्थक का जो कर्म है वो है हरि। तो गत्यर्थ कर्मणि तो यहाँ भी है, लेकिन गत्यर्थ कर्मणि यहाँ होने के साथ साथ यहाँ चेष्टा नहीं है। चेष्टा का अर्थ था जहाँ पर आपके हाथ पैर हिले, सिर हिले, शरीर क्रिया करे, वो है चेष्टा। तो मनसा हरिम ब्रजति में आप जो कोई भक्त है वो हरि का भजन कर रहा है, वो मन से तो कर रहा है, मन में तो गति है लेकिन चेष्टा नहीं है, क्योंकि चेष्टा जो है वो शारीरिक होती है। तो इसलिए जो है हरिम में जो द्वितीया है वो आपकी ऐसे ही बनी रहेगी, यहाँ चतुर्थी का विधान नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर चेष्टा नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि चेष्टा को रखने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसे आ भी जाए, वैसे प्रायः उम्मीद नहीं है कि चेष्टा जो है ये किस लिए बोला, तो ये इसलिए बोला कि मनसा हरिम ब्रजति में अगर चेष्टा नहीं रखते तो यहाँ भी चतुर्थी होने लगती। ठीक है, अगला देख लीजिए अनध्वनि का, इसको लिख लिए आप, इसको मिटा देता हूँ। अनध्वनि, इन्होंने कहा रास्ता नहीं होना चाहिए, कर्म जो है वो रास्ते के रूप में ना हो। तो एक उदाहरण दिया है पंथानम गच्छति, पंथानम गच्छति अर्थात रामः पंथानम गच्छति, राम रास्ते पर जाता है। ठीक है, या रास्ते को जाता है। तो रामः पंथानम गच्छति, देखो गच्छति जो है ये गत्यर्थक है भाई, गमन हो रहा है, जाना हो रहा है, गत्यर्थक है। और गत्यर्थक क्रिया का जो कर्म है वो है पंथा, रास्ता। तो इन्होंने क्या कहा, गत्यर्थक हो और उसका कर्म हो, तो कर्म हमारा पंथानम है। तो उस कर्म में क्या होता है, द्वितीया चतुर्थ हो, या तो द्वितीया होती है या चतुर्थी होती है। अब शर्त लागू करते हैं, बोले चेष्टा होनी चाहिए। ठीक है, पंथानम गच्छति, रास्ते को जाएगा तो चेष्टा तो करेगा ही, हाथ पैर हिलेंगे उसके। लेकिन अगली शर्त यहाँ पर लागू नहीं होती है, अनध्वनि। इन्होंने कहा कि रास्ता नहीं होना चाहिए भाई, कर्म के रूप में रास्ता का प्रयोग ना हो। यहाँ पर आपने कर्म के रूप में पंथा शब्द का प्रयोग कर रखा है, रास्ते का प्रयोग कर रखा है, इसलिए यहाँ पर जो है वो आपकी नित्य ही द्वितीया होगी, चतुर्थी आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही इसका अर्थ है। और ये जो मुख्य उदाहरण आपको गृहम गृहाय वाला याद रखना, ये चेष्टा के पक्ष में है कि अगर सूत्र में चेष्टा नहीं होता तो यहाँ पर हरि में भी आपको चतुर्थी करनी पड़ती। ये जो है वो अनध्वनि रास्ते के पक्ष में है कि अगर अनध्वनि नहीं रखते तो पंथानम के स्थान पर आपका पथे भी रूप बनना चाहिए था, यहाँ भी आपको द्वितीया में चतुर्थी करनी पड़ती। तो इतना सा ही सूत्र है। और इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, बोले इसी प्रकार से चतुर्थी कहाँ कहाँ नहीं होती है। तो नरपति हितकर्ता द्वेष्यताम याति लोके, ऐसे कुछ इन्होंने हितोपदेश के, और अश्वत्थामा किमना याता स्मृतिम ते, यहाँ पर भी ये सब मन के द्वारा, इसलिए यहाँ पर भी सब जगह जो है वो द्वितीया जो आपकी कर रखी है। ठीक है, वैसे तो इस सूत्र को बहुत कठिन बताते हैं, तो आपको इसको आराम से समझना है और उसको नोट्स बना के रखिए, तो आपको इसमें सुविधा बनी रहेगी। अगला सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाचा। देखो, दूर और अंतिक शब्दों का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, किसमें कौन सी विभक्ति की जाए, और कई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते कि विभक्ति की कौन सी जाए। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि दूर और अंतिक शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। मान लो कि आपको ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन में लिख दिया आपको द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या उपरोक्त सभी। ठीक है, तुम एक बार के लिए बिल्कुल कन्फ्यूजिया जाओगे गुरु की कौन सी विभक्ति करें। ठीक है, इसलिए इस सूत्र को बड़े ध्यान से देखना, टेंशन लेके नहीं देखना, आराम से देखना, बड़े प्यार से देखना, आपको सारी बात कतई स्पष्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो, ये कहता है दूर और अंतिक अर्थेभ्या, पंचमी विभक्ति बहुवचन और द्वितीया एक एक, ये जो चा है ये अव्यय पद है। ठीक है, दूर अंतिकेभ्य, अंतिकार्थेभ्य अर्थ जोड़ा है तो कहते हैं दूर। ठीक है, दूर शब्द है। फिर इन्होंने कहा कि अंतिक, देखो अंतिक का अर्थ होता है पास, क्या अर्थ होता है, समीप। अंतिक का अर्थ क्या होता है, मैं यहाँ कोष्टक में लिख भी देता हूँ उसको, समीप।
ठीक है, समीप। कहते हैं दूर और अंतिक अर्थात समीप। और अर्थेभ्य, अर्थ दिया है, अर्थ भी जोड़ना है। तो अर्थ का अर्थ हुआ कि जिन शब्दों का अर्थ दूर है या जिन शब्दों का अर्थ अंतिक अर्थात पास है, समीप है, ऐसे शब्दों में क्या हो जाती है, तो कहते हैं द्वितीया। देखो शब्दों में होती द्वितीया, दूर जिनका अर्थ है ऐसे शब्दों में द्वितीया होगी। ऐसा नहीं कि ऐसे शब्दों के योग में किन्हीं अन्य जगह द्वितीया हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जिनका अर्थ दूर है ऐसे शब्दों में ही द्वितीया होगी, ठीक है। तो कह रहे कौन सी होगी, बोले द्वितीया, अर्थात द्वितीया विभक्ति होगी, ठीक है। द्वितीया में हम रूप लिख देते हैं, दूर का क्या बनेगा, दूरम, भाई ये बनेगा ना दूरम। फिर कहते हैं कि द्वितीया के साथ साथ चा लगा, तो चा कहने से आपकी द्वितीया के साथ साथ तृतीया होगी, अर्थात द्वितीया के साथ साथ क्या होगी, तृतीया होगी। तो रूप बनेगा दूरेण, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि चलो पीछे से और अनुकर्षण आ रहा है, अनुवृत्तियां आ रही हैं। अब मैं इस बात पे पीछे नहीं जाऊंगा कि अनुवृत्तियां क्या क्या आ रही हैं, वो हमारा मैटर भी नहीं है, ठीक है। हमें तो बस इस बात को समझना है कि दूर के साथ कौन कौन सी विभक्तियां कर ली जाती हैं, और होंगी वो सारी विभक्तियां इसी सूत्र से। इसलिए बोले दूरम द्वितीया हो गई, तृतीया हो गई, और पंचमी, पंचमी में क्या बनेगा गुरु, दूरात, क्या बनेगा, दूरात, ठीक है। और एक अंतिम विभक्ति होगी सप्तमी अधिकरणे चा से, जो कि अनुवृत्ति आ रही है सप्तमी, अर्थात दूरे, क्या होगी, दूरे। कितनी विभक्तियां हो गई, 4। कौन कौन सी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी। क्या छूटा हमारे पास, प्रथमा, इसके बाद चतुर्थी और षष्ठी, यही छूटी ना, बाकी सारी हो ही गई हैं, ठीक है। तो बोले दूर शब्द जो है उसमें आपकी द्वितीया होगी, तृतीया होगी, पंचमी होगी और सप्तमी होगी। इसके बाद अंतिक या निकट शब्द है, तो इसमें पहले द्वितीया कीजिए, अंतिकम, क्या होगी, अंतिकम अर्थात द्वितीया। इसके बाद तृतीया होगी, क्या रूप बनेगा, अंतिकेना, अंतिकेना। इसके बाद पंचमी होगी, रूप क्या बनेगा, अंतिकात, अंतिकात। इसके बाद आपकी सप्तमी होगी, क्या रूप बनेगा, अंतिके, ठीक है। कितनी विभक्तियां हो गई, 4। देखो दूर के लिए जो शब्द एक प्रयोग हम करते हैं, दूर के लिए आप कोई भी शब्द प्रयोग कर लो जिसका अर्थ दूर हो, वहाँ पर भी चारों विभक्तियाँ हो जाएंगी, द्वितीया हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी और सप्तमी हो जाएगी। अंतिक के लिए एक शब्द प्रयोग होता है निकट, तो निकट में भी सारी विभक्तियाँ होंगी, अर्थात निकटम द्वितीया हो गई, निकटेन, निकटेन तृतीया हो गई, निकटात पंचमी हो गई और निकटे सप्तमी हो गई, ठीक है। बस इतना याद रखना, पूछा जाए कि दूर और अंतिक वाले शब्दों के योग में, शब्दों में कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं, तो 5 होती हैं, द्वितीया होती है, तृतीया होती है, पंचमी होती है और सप्तमी होती है, ठीक है। लेकिन जिससे दूर होगा उस व्यक्ति का नाम लिखा जाए, तो उस व्यक्ति में कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं, भाई जिससे दूर हो रहा है या जिसके पास में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि गांव के पास, गांव के पास, नहीं दिखा, यहां लिख देता हूं, गांव के पास क्या है, मान ली मंदिर है, एक अनुवाद बना दिया, ठीक है। अब भाई पास को कहने के लिए हम निकट शब्द का प्रयोग करेंगे, निकट, और निकट में बहुत सारी विभक्तियां कर सकते हैं, कौन कौन सी, अर्थात निकटम, निकटेन, निकटात और निकटे,
4 विभक्तियां कर ली हमने, किसको कहने के लिए? पास को कहने के लिए। मेरा प्रश्न है कि जिसके पास हो, भाई गांव के पास मंदिर है, तो जिसके पास हो उसमें कौन कौन सी विभक्ति होगी? तो देखिए उसमें कौन कौन सी विभक्ति होगी। देखिए उसमें होती है या तो आपकी द्वितीय पंचमी होगी, या फिर होगी आपकी षष्ठी। क्या होगी? ग्रामस्य, या फिर ग्रामात्, या फिर आपकी ग्रामात्। ठीक है, ग्रामस्य, ग्रामात्, निकटम, निकटेन, निकटात्, निकटे मंदिरम अस्ति। ठीक है भाई, जिसके पास है उसमें होगी केवल षष्ठी और पंचमी, जिसके पास हो। ठीक है, अब ये पूछा जाए घर के पास दुकान है तो गृहस्य और गृहात्। ठीक है, कमरे के पास मकान है तो प्रकोष्ठस्य प्रकोष्ठात्। ठीक है, मेरे से थोड़ी दूर पर ये है तो मत और मम दोनों रूप बन जाएंगे। ये किससे होता? तो दूरांतिकार्थई षष्ठ्यन्यतरस्याम, दूरांतिकार्थई षष्ठी अन्यतरस्याम। वहाँ तक नहीं जाना है, देखो वो सूत्र यहाँ पर दिया हुआ भी नहीं है, इसलिए वो पढ़ना भी नहीं है हमें केवल इतना जानना है कि दूर और अंतिक जो शब्द हैं उनमें कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं और वो विभक्तियाँ कैसे काम करती हैं। एक बार रिवीजन कर लो आप। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, अर्थात दूर और अंतिक अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, उनमें द्वितीया विभक्ति कर ली जाती है, तृतीया कर ली जाती है, पंचमी हो जाती है और सप्तमी हो जाती है। 4 विभक्तियां होती हैं। परीक्षाओं में ऑप्शन दिया जाएगा कि दूर के योग में विभक्ति होती है द्वितीया तृतीया, एक ऑप्शन, केवल पंचमी दूसरा, केवल सप्तमी दूसरा, उपर्युक्त सभी। तो क्या लगाना है? उपर्युक्त सभी। सारी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गुरु आगे भेज दो, क्योंकि हमारे आपके जैसे पढ़ने वाले पता नहीं कितने होंगे, उन सभी को फ़ायदा हो इस चीज़ का। सभी के लिए नमा संस्कृताय।